So first we do the draw y equal to sin x plus 1. ठीक है. So first we draw the sin x. Then we shift the curve 1 unit. सर sin x का बना के हल्का सा ऊपर कर देंगे. हल्का सा नहीं, 1 यूनिट ऊपर जाएगा. ठीक है. हाँ मतलब वो हल्का सा ही होता है ना सर. हाँ ठीक है भाई, हल्का सा ही होता है. तो 1 यूनिट इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे. ठीक है. पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 पूरा कर्व होना चाहिए. सर आप कर्व लाइन ले लो ना सर एनोटेट में से. कर्व नहीं आता है इसमें. आता है सर, फिर ऊपर नीचे करते रहो थोड़ा. चलो बन गया वैसे. ठीक है. यही हमारा 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो जहां पे ये 0 है, एक मिनट, सही कह रहे हो सर, नहीं आया. नहीं आता. सो क्या होगा, यहाँ पे 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सर ये sin x cos x का तो हो जाता है सर, ये उसके बाद दिक्कत आती है तब वो सर बीच में लाइन वगैरह खींच के इंफिनिटी वगैरह का ध्यान रखना होता है. y cos इक्वल x टू साइन एक्स प्लस 1 हो गया. ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है. मतलब यहाँ जो हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब हम इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है. +1 का मतलब क्या हो गया, +1 का मतलब पूरे ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना. -1 करूंगा तो पूरे ग्राफ को 1 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना. यही मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेंट फॉर्म वाला जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया. मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, एंड यहाँ पे शिफ्टिंग के साथ साथ दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ हमारी अप्लाई हो गई. ठीक है. चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट. ठीक है. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3. ठीक है. इसका ग्राफ हमको बनाना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 बनाएंगे. बाद में उसमें माइनस कर देंगे, मतलब जो ग्राफ हमारा पॉजिटिव था उसका रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है. उसका रिवर्स हो जाएगा हमारा नेगेटिव. तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब x प्लस 1 के अंदर में अगर तुमने उसको 0 बनाया तो क्रिटिकल पॉइंट या 0 क्या बनेगा, -1.
-1 के विथ रिस्पेक्ट टू हमारा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट हो गया -1। ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। अब अगर मुझे मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 1 बनाना, x प्लस 1 बनाना, तो मतलब y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, मतलब जहां पर मॉड ऑफ x प्लस 1 पॉजिटिव है वहां पे माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, नेगेटिव। मतलब जस्ट उसी की मिरर इमेज बन जाएगी ग्राफ की, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये बन गया हमारा y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। अभी उसमें क्या किया, उसमें +3 कर दिया, मतलब वो 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा उसको हमने 3 यूनिट्स ऊपर किया। तो अभी इसी का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, तो ये हमारा 3 यूनिट्स ऊपर चला गया। देखो कहाँ चला जाएगा, पहले तो ये 0 पे था, अब ये 3 यूनिट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ कहीं पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ऊपर जाएगा, एक मिनट, x इक्वल टू -1 पे बनेगा y इक्वल टू 3, ऊपर तक जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ को एक बार और बना रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के पॉइंट्स थोड़े से ऊपर होंगे ज्यादा। मैं दोनों ग्राफ को एक साथ बना रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट्स हो गए। देखो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या बनेगा, 3 माइनस 1 2, मतलब ऊपर जाएगा 3 तक। ठीक है, और जब y इक्वल टू 0 होगा, इसमें पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो मतलब x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब x इक्वल टू -1 प्लस -3। ठीक है, x इक्वल टू -1 प्लस -3, मतलब 2 पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 2, दूसरा हो गया x इक्वल टू -4। तो 2 पॉइंट पे टच करेगा 1, 2 पे टच करेगा, x है। दूसरा इधर -4 पे टच करेगा, -1 -2 -3 -4, -1 पे ये ऊपर जाएगा कहाँ तक, 2 तक, तो 1 एंड 2। पॉइंट्स कैसे लिया, वैल्यू को 0 कर करके पॉइंट्स को लिया है। 2 तक जा रहा है,
और x इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, y इक्वल टू 2। अच्छा 2 पे तो यहाँ इसको टच करेगा, और x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 3 तक जाएगा। एक पॉइंट और ऊपर लेंगे, -1 पे होगा, -1 0 1 2 -2 -3 -4 1 2 3, ठीक है। -1 पे जाएगा 3, 0 पे 2, और दूसरा x इक्वल टू 2 पे टच करेगा, इधर x इक्वल टू -4 पे टच करेगा। देखो ग्राफ बनाना कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस क्या है कि तुम अगर ढंग से कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे, कहाँ पे क्या जीरो बन रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग सब चीजें हो जाएंगी। एक तो इधर चला गया, दूसरा, तो ये हमारा बन गया y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -1,3, ठीक है, -1,3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1,3। अब -1,3 अगर हमको देखना है तो अब ये क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी बट मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, तो डायरेक्टली क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब किसकी मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू, तो दिस इक्वल टू हो गया हमारा 3, ठीक है। सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो फोन में एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल वाइज है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब, x belongs to closed interval -2 to +2, ठीक है। सो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और यहाँ पे इंटरवल दिया है -2 to +2, तो इंटरवल दिया है मतलब क्या करना है, देखो अगर तुमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला तो कई बार जो हम जो बोलते थे हमेशा कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अगर कोई एफ डैश ऑफ एक्स को 0 नहीं कर पा रहा है तो उस केस में जो इंटरवल दिया होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे और उसकी मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे x के हिसाब से, एंड उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 3x², ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 3x²। सो यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, ठीक है। सो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। सो एट x इक्वल टू -2, f ऑफ x इक्वल टू -2 का क्यूब मतलब -8, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। Now at x equal to 2, f of x equal to 2 cube equal to 8 equal to maximum value। एक बात समझने की है, f हमारा इंक्रीजिंग है
इसलिए x की मिनिमम वैल्यू के लिए y हमारा मिनिमम हुआ और x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए y हमारा मैक्सिमम हुआ। बट अगर हमारा f डिक्रीजिंग फंक्शन होता यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस एक्स क्यूब को अगर मान लो मैंने कर दिया माइनस एक्स क्यूब, अगला कर ही लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू -2 टू +2, तो f डैश ऑफ x बन गया -3x², मतलब f डैश ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, f क्या हो गया हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देयरफॉर एट x इक्वल टू -2, ठीक है, एट x इक्वल टू -2 f ऑफ x क्या बनेगा, माइनस ऑफ -2 का क्यूब, मतलब 8। तो ये क्या बनेगा, ये हो गया मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब ग्राफ बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है ना, तो x की मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम, x की मैक्सिमम वैल्यू पे मिनिमम, तो एट x इक्वल टू 2 f ऑफ x इक्वल टू -2 क्यूब, मतलब -8, मतलब मिनिमम। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन उल्टा होता है, मतलब पहले x की कम वैल्यू पे y ज्यादा होगा, x की ज्यादा वैल्यू पे y कम होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज होता है, मतलब x की कम वैल्यू पे छोटी वैल्यू y की, x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग वहां पे हम मैक्सिमा और मिनिमा को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, शाम को कर लेना, चलो चलो रहने दो सब चीजें। ऑनलाइन ही तो है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स का बन गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का बन गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स हो गया हमारे पास। अब इसको अगर मैं जीरो करता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ तो लग रहा है 0 बन जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास cos x इक्वल टू साइन एक्स, मतलब tan x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू हो गया π/4। ठीक है, x इक्वल टू π/4। अब f डबल डैश ऑफ x, क्यों, क्योंकि π/4 क्यों लिया, क्योंकि 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू हमारे पास बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, f डबल डैश ऑफ x हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एट x इक्वल टू π/4 f डबल डैश ऑफ x बनेगा माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, मतलब दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब f हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, f का, क्योंकि वहां पे या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो लेस देन 0 होना चाहिए। f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो उसको अगले पेज में बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो f हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सो यहाँ पे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू साइन 0 प्लस cos 0 इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू पाई एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस cos पाई इक्वल टू -1, so this is maxima
and this is minimum. Point of inflection. The point at which the graph of concavity at which the concavity of graph is 0. The point at which the concavity of graph is 0 is known as point of inflection. ठीक है, is known as point of inflection. देखो ये हो गया हमारा कनकेव अप. तुम लोगों ने थोड़ा फिजिक्स में ही पढ़ा होगा. अपवर्ड मतलब कनकेव अप. कनकेव अप के केस में हमको मिलता है मिनिमा, एंड ये हो गया हमारा कनकेव डाउन. इस केस में हमारा आता है मैक्सिमा. ठीक है, तो मतलब फॉर कनकेव अप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. मतलब कनकेव अप फॉर कनकेव डाउन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा. ये हमारा है मिनिमा, ये हमारा है मैक्सिमा. अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कनकेविटी 0. कनकेविटी 0 मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. मैं एग्जांपल ले रहा हूं y इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ का. यहाँ थोड़ा सा आया, मूव किया, यहाँ पे खत्म, फिर यहाँ से अलग चला गया. मतलब इस साइड में है हमारा कनकेव अप, इस साइड में है कनकेव डाउन. ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे कनकेविटी 0 हो गई. सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. मतलब जहां पर कनकेविटी 0 हो जाए. इधर है कनकेव अप, इस साइड है कनकेव डाउन. ठीक है, तो ये जो बीच का जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब का. तुम इसको डबल डिफरेंशिएट करके देख लो, 0 बनेगा. देखो करते हैं. एग्जांपल मैंने लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब dy अपॉन dx 3x स्क्वायर. तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x. तो एट x इक्वल टू 0 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू एक्स क्यूब की कनकेविटी क्या हो गई, 0. ये हमारा एग्जाम्पल. ठीक है,